जैसा कि हमने पिछले ऑफिशियल एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग ने फाइनली कंफर्म कर लिया था कि वाटर रीजन के 9th लेयर के अंदर जो मिस्टीरियस लाइट बैरियर मौजूद है उसके पीछे कोई ऑर्डिनरी ट्रेजर नहीं बल्कि सुवु विंग्स के दो एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट छुपे हुए हैं। ये वही कंपोनेंट थे जिन्हें ढूंढने के लिए काउंटलेस एक्सपर्ट ने यूनिवर्स ओशियन में अनेक एराज तक खोज की थी और वहीं पे लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी की भी एंट्री हो जाती है और लुओ फैंग समझ गया था कि अगर लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी को इस बात का पता चल गया तो सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर निकल सकती है। इसलिए उसने हर हाल में इस सीक्रेट को छुपाने का फैसला किया। मगर लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी कोई आम एक्सपर्ट नहीं था बल्कि लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी ने लुओ फैंग की हर मोमेंट ऑब्जर्व कर ली थी और उसे महसूस हो गया था कि लुओ फैंग किसी बहुत ही बड़े सीक्रेट को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसी वजह से उसने बिना ही वक्त गवाए लुओ फैंग पर अटैक कर दिया था। उसका आइस एंड सी डोमेन पूरे बैटलफील्ड को कवर कर लेता है और आसपास के स्पेस फ्रीज होने लगते हैं। हर डायरेक्शन से प्रेशर बढ़ने लगता है। लुओ फैंग पूरी कोशिश करता है बचने की, लेकिन लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी की स्ट्रेंथ लुओ फैंग से काफी ज्यादा थी। कुछ ही एक्सचेंज अटैक के बाद लुओ फैंग डिसएडवांटेज में पहुंच जाता है। उसकी सिचुएशन इतनी डेंजरस हो जाती है कि एक पल के लिए लगता है जैसे उसकी डेथ निश्चित हो। लेकिन उसी क्रिटिकल मोमेंट पर बैटलफील्ड में एक और टेरिफाइंग एक्सिस्टेंस एंटर करता है, ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर। जैसे ही वो अपना स्पीयर लेकर आगे बढ़ता है उसका एक ही स्ट्राइक लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी को पीछे ढकेल देता है। पूरा बैटलफील्ड हिल उठता है। लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी भी एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता है। उसने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर खुद इस बैटल में इंटरफेयर करेगा। अब सिचुएशन कंप्लीटली बदल चुकी थी। अब ये बैटल एक तरफ लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी और दूसरी तरफ लुओ फैंग और ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर की कंबाइंड फोर्स के बीच था। लुओ फैंग तुरंत अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट टेक्निक एक्टिवेट करता है। सबसे पहले आई एम द यूनिवर्स, एक पावरफुल डोमेन पूरे एरिया में स्प्रेड हो जाता है। डोमेन के एक्टिवेट होते ही लुओ फैंग अपने सराउंडिंग पर कंट्रोल हासिल करने लगता है। उसके बाद वो अपनी सुवो विंग्स से रिलेटेड गोल्डन किंगडम पावर को एक्टिवेट करता है। गोल्डन एनर्जी की वेव्स बैटलफील्ड को कवर कर लेती हैं और फिर तीसरी टेक्निक लुओ फैंग की फ्लेम सैंड कप। ये टेक्निक अटैक और सपरेशन दोनों का काम करती हैं। अब लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी को 3 अलग अलग डायरेक्शन से प्रेशर फील होने लगता है। ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर फ्रंट से अटैक कर रहे थे। आई एम द यूनिवर्स डोमेन से लुओ फैंग उसे सप्रेस कर रहा था, यानी कि लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी को, और गोल्डन किंगडम और फ्लेम सैंड कप लगातार उस लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। पहली बार लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी को एहसास हुआ कि अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो शायद वो सच में हार सकता है, क्योंकि लुओ फैंग के डोमेन के अंदर लुओ फैंग की पावर यूनिवर्स मास्टर के 4 टायर की पीक तक पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से लुओ फैंग और ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर बहुत ही बेरहमी से यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी को मार रहे होते हैं। बेचारा तो अपनी महबूबा के कातिल को ढूंढने आया था, मगर वो तो कुत्ते की तरह पिट रहा होता है, जैसे कोई लौंडा किसी लड़की के घर में पकड़ा गया हो और लड़की के घर वाले उसे दे दनादन कूट रहे हों, जैसे कि धोबी धोबी घाट में कपड़ों को उठा उठा करके पटकता है। मगर तभी लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी वो अब यहाँ पे एक बड़ा फैसला लेता है जो कि बेहद खतरनाक था। वो यहाँ पे अपनी डिवाइन बॉडी को बर्न करना स्टार्ट कर देता है और जैसे ही उसने अपने डिवाइन बॉडी को बर्न किया था उसका ऑरा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके डिवाइन आई क्लैन की सीक्रेट टेक्निक भी वहाँ पे एक्टिवेट होने लगती है। पूरा बैटलफील्ड अचानक बदल गया था। स्पेस के हर कोने में काउंटलेस जाइंट आईज अपीयर होने लगी। हर एक आई एक टेरिफाइंग प्रेशर रिलीज कर रही थी और ये लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी का सिर्फ अटैक नहीं था, ये एक डोमेन था, एक ऐसा डोमेन जो अपोनेंट की सोल परसेप्शन और डोमेन कंट्रोल को सप्रेस करता था।
सबसे पहले टारगेट बना लुओ फैंग का आई एम द यूनिवर्स। काउंटलेस डिवाइन आइज मिलकर उस डोमेन को क्रश करने लगती हैं। लुओ फैंग महसूस करता है कि उसका डोमेन धीरे धीरे वीक पड़ रहा है। सिचुएशन फिर से डेंजरस हो जाती है। तभी वहां पे लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी कहता है कि ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर, तुम मेरे सामने से हट जाओ वरना तुम्हारी मौत यहीं पे तय है। तभी ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर कहते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सपने में ही पूरा होगा। और तभी वहां पे लुओ फैंग अपने पास से अपने ट्रम्प कार्ड को बाहर निकालता है, पूरे के पूरे स्टार टावर को। जैसे ही स्टार टावर बैटलफील्ड में अपीयर होता है, पूरी सिचुएशन बदल जाती है। ये टावर सिर्फ डिफेंस ट्रेजर नहीं था, ये यूनिवर्स ओशियन के सबसे टेरिफाइंग ट्रेजर्स में से एक था। डिवाइन आई डोमेन लगातार प्रेशर डालता रहता है, लेकिन स्टार टावर उस प्रेशर को एब्सॉर्ब और रेजिस्ट करना शुरू कर देता है। लुओ फैंग फिर से अपर हैंड हासिल कर लेता है। अब लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी को समझ आ जाता है कि चाहे वो अपने डिवाइन बॉडी या फिर अपने ब्लड एसेंस को बर्न क्यों ना कर ले, फिर भी वो लुओ फैंग और ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर की कंबाइंड फोर्स को डिफीट नहीं कर सकता है। उसकी एनर्जी काउंटलेसली कंज्यूम हो रही थी और जितनी देर बैटल चलेगी उतना ही उसका डिसएडवांटेज बढ़ेगा। इसी वजह से वो एक फैसला करता है रिट्रीट का। लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी तुरंत बैटलफील्ड को छोड़ करके वहां से भाग जाता है। उसके जाते ही लुओ फैंग का ध्यान तुरंत उस ट्रेजर की तरफ चला जाता है जिसके लिए ये पूरी बैटल हुई थी। वो स्टार टावर को प्रोटेक्शन के लिए यूज करता है और सीधा मिस्टीरियस लाइट बैरियर की तरफ बढ़ता है। बैरियर के अंदर एंटर करते ही लुओ फैंग की सांसें एक पल के लिए रुक जाती हैं। उसके सामने सुवो विंग्स के दो मिसिंग कंपोनेंट मौजूद थे, वही कंपोनेंट जिन्हें ढूंढने के लिए उसने इतनी बड़ी रिस्क ली थी। लेकिन जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, तभी एटमॉस्फेयर में एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, जैसे किसी ने जानबूझकर ये ट्रेजर यहाँ रखा हो। और फिर एक मिस्टीरियस फिगर सामने आता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, जैसे उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया हो। उस अननोन पर्सन की नज़र सीधा ही सुवो विंग्स पे जाकर टिक जाती है और फिर वो कहता है कि फाइनली लगता है मेरी सुवो विंग्स के कंपोनेंट्स सिर्फ यूनिवर्स ओशियन में ही नहीं बल्कि ओरिजिन यूनिवर्स के अंदर भी मौजूद थे। ये सुनते ही लुओ फैंग समझ जाता है कि उसके सामने खड़ा एक्सपर्ट कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर नहीं है, ये किसी तरह से सुवो विंग्स के ओरिजिन से जुड़ा हुआ है। और शायद ये पूरा ट्रेजर एरिया शुरू से ही एक ट्रैप था, एक ऐसा ट्रैप जिसका असली मकसद सुवो विंग्स के सभी फ्रेगमेंट को दोबारा एक जगह इकट्ठा करना था। यहीं पर यह एपिसोड भी मैसिव क्लिफ हैंगर के साथ एंड होता है। दोस्तों, अब सवाल ये है, ये मिस्टीरियस एक्सपर्ट कौन है? उसका सुवो विंग्स से क्या कनेक्शन है? क्या लुओ फैंग को फाइनली सुवो विंग्स का कंप्लीट इनहेरिटेंस मिलने वाला है या फिर वो खुद किसी और के प्लान में फंस चुका है? इसी कंफ्यूजन के साथ ये नॉवल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मेरे प्यारे से दोस्तों ख़त्म होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये नॉवल वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करें।